स्थिति विज्ञान के अंतर्गत कल जो अधूरा हुआ था हमारा टॉपिक शीर्षक जो है एक बल के किन्हीं दो विशिष्ट दिशाओं में घटक बल एवं उनके वियोजित भाग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हमारा घटक बल का दो सूत्र हम निकाल चुके हैं, जिसमें से OX दिशा में बल F का घटक बल जिसे हमने P नाम दिया है, और वो P बराबर F साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा OY दिशा में बल F का घटक बल जिसे Q नाम दिया गया है उस घटक बल को, और वो प्राप्त हुआ है F साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे घटक बल एक बल जिसका नाम F है, उसका किन्हीं दो विशिष्ट दिशाओं में घटक बल का सूत्र हम लोगों ने निकाला है। अब आते हैं हम लोग वियोजित भाग। किसे कहते हैं वियोजित भाग, देखेंगे। तो इसके लिए विशेष कंडीशन है, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश हो। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो कोण है बल F का घटक बल P और घटक बल Q के साथ जो कोण अल्फा और बीटा हमने जो लिया है, उन दोनों का योगफल जब 90 अंश होगा। तो 90 अंश कब होगा? जब या तो Q जो है सीधे हो जाए, तब इन दोनों घटक बल F का इन दोनों घटक बल के साथ में जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। तो इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों कोण का योग जब 90 अंश होगा, तब बल जो F है, इस बल F का जो घटक बल है दो विशिष्ट दिशाओं में, जिसे हमने P और Q नाम दिया है, वो अब उस बल के उन्हीं दिशाओं में वियोजित भाग कहलाते हैं। यानी जिन्हें हम घटक बल कह रहे हैं वो अब कौन से क्या कहलाएंगे? वियोजित भाग। तो जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश हो, तभी ये कंडीशन होगी। यानी उनका नाम बदल जाएगा। उन्हें F का घटक बल P नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे F का वियोजित भाग। तो इस तरीके से वो नाम चाहे तो भले P दे सकते हैं, लेकिन नाम बदल जाएगा उनका वियोजित भाग। हम घटक बल ना कह के उनको वियोजित भाग कहेंगे। तो इस तरीके से जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश होगा, तब हमारा जो सूत्र है, ये जो घटक बल का सूत्र है, वो अब बदल जाएगा। तो नया सूत्र का निर्माण होगा। तो कैसे होगा देखिए। तब P बराबर, जिसे हम अब वियोजित भाग कहेंगे, यहां पर लिख सकते हैं, तब बल F बल का OX दिशा में वियोजित भाग P बराबर हमारा जो सूत्र है वो अब बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? हमें लिखना है F साइन, और बीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, और नीचे में लिखेंगे अपान में साइन। अल्फा प्लस बीटा है तो उसकी जगह लिखेंगे 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस अल्फा क्यों लिखे बीटा को? तो हमारा दोनों कोणों का योग जो है 90 अंश है, तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 90 माइनस अल्फा रख दिए। अब इसे हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? F साइन 90 माइनस थीटा, त्रिकोणमिति में हमारे पास सूत्र है, तो वो कॉस थीटा में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये कॉस अल्फा में बदल जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो इस तरीके से ये F कॉस अल्फा, जो कि बल F का OX की दिशा में वियोजित भाग कहलाएगा, उसका सूत्र होगा। इसी तरीके से तथा F बल का OY दिशा में वियोजित
वियोजित भाग जिसे हमने Q नाम दिया है वो हमारा हो जाएगा F साइन अल्फा अपान साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो ये हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा साइन अल्फा अपान 1 यानी F यानी Q बराबर हमें प्राप्त होगा F साइन अल्फा। तो बल F का OX दिशा में वियोजित भाग का सूत्र ये होगा, और उसी बल F का OY दिशा में वियोजित भाग का जो सूत्र है Q बराबर F साइन अल्फा, ये सूत्र होगा। इस तरीके से ये हमारे जो बल के दो विशिष्ट दिशाओं में घटक बल और उनके वियोजित भाग से संबंधित सूत्र है। आइए कुछ सवाल हल कर लेते हैं इससे संबंधित। तो हमारे पास एक सवाल है, उदाहरण का सवाल है, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण का जो प्रश्न है, उदाहरण 4 प्रश्न क्या है देखते हैं। बल 20 N का मतलब होता है न्यूटन के घटक बल ज्ञात करो जो उससे विपरीत दिशाओं में 45 और 30 अंश के कोण बनाते हैं। हमारे पास प्रश्न है, देखिए एक बार प्रश्न के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए बल 20 न्यूटन का, हमारे पास बल जो दिया है वो 20 न्यूटन का है, यानी F का मान है ये, F बराबर 20 न्यूटन के। घटक बल ज्ञात करो, तो घटक बल ज्ञात करेंगे OX दिशा में, OY दिशा में, जिसे हमने P और Q नाम दिया है। तो उसको ज्ञात करेंगे जो विपरीत दिशाओं में, यानी इसी बल F के विपरीत दिशाओं में 45 और 30 अंश के कोण बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हल करने के पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से ज़्यादा आसान होगा समझने में। तो सबसे पहले हम बल F बनाएंगे जो कि 20 न्यूटन का होगा। उसका चित्र ऐसे होगा, OC नाम दे सकते हैं ऐसे। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि इनके जो घटक बल हैं वो विपरीत दिशा में, यानी एक साइड दूसरे साइड 45 अंश और 30 अंश का कोण बनाते हुए घटक बल हैं। तो हमारे पास 45 अंश का कोण बनाते हुए एक नए घटक बल की रचना करनी है। तो 45 अंश का कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाते हुए, तो इस तरीके से अंदाजा करके हमको बनाना है। ये 45 अंश का कोण बनाते हुए घटक बल हम नाम दे देते हैं इसको P, या इसे Q भी नाम दे सकते हैं, चलिए Q। और दूसरा जो है घटक बल 30 अंश का कोण बनाते हुए विपरीत दिशा में, तो 30 अंश का कोण बनाते हुए इस तरीके से बनाएंगे और इसे हमने नाम दिया है P। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये चित्र है, यानी बल F 20 न्यूटन का है, उसके दो घटक बल, एक 30 अंश का कोण बना रहा है, दूसरा 45 अंश का। 30 अंश का जो कोण बना रहा है उसको हमने P नाम दिया, और 45 अंश का कोण बना रहा है उसको Q नाम दिया है, घटक बल Q। नाम दे सकते हैं हम किसी भी बल को हम P या Q नाम दे सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र रहते हैं। चलिए तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना बल F के दो घटक बल P तथा Q हैं। हमको ऐसे मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो बल है F है उसके दो घटक बल P और Q हैं। तब दिया है हमें सवाल में, हमें क्या क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है कि इसी F का मान 20 न्यूटन दिया हुआ है, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास
जो 45 अंश का और 30 अंश का कोण जो है इन्हीं घटक बलों के कोण है जो F के साथ बनाते हैं, यानी एक अल्फा है और दूसरा बीटा। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा को ले सकते हैं 30 अंश का कोण और बीटा बराबर हमें दिया गया है 45 अंश का कोण। तो इस तरीके से ये हमें दिया गया है। अब सीधे हमको घटक बल ज्ञात करना है, तो घटक बल ज्ञात करना है यानी सीधे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि बल F का OX दिशा में घटक बल जिसे P नाम दिए हैं, और ये फार्मूला लगाएंगे F साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र में इन मानों को रखेंगे और हम उस घटक बल को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं F के जगह 20 लिखेंगे, N को छोड़ देंगे क्योंकि वो मात्रक है, केवल मान रखना है, इनटू साइन बीटा का मान रखेंगे तो बीटा हमारे पास है 45 यानी 45 अंश, और नीचे में साइन 45 अल्फा का मान 30 अंश प्लस 45 अंश। इस तरीके से मान रख दिए। अब मान रखने के बाद हमको देखना है कि ये कैसे हल किया जा सकता है। तो हमारा जो घटक बल है इसमें हम लोग साइन 45 अंश का मान रख सकते हैं यहाँ पर, और साइन 30 अंश और साइन 30 प्लस 45, तो इन्हें हमको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 75 अंश, जो कि साइन 75 अंश का मान हमको पता नहीं है। इसलिए हमारे पास एक और फार्मूला है साइन A प्लस बी, तो हम उसका इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 20 गुणा साइन 45 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 2, और नीचे हम इसे सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A, तो साइन A यानी साइन 30 अंश कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। ये कहाँ से आया उसको हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक सूत्र है साइन A प्लस बी बराबर, हमारा जो सूत्र है उसे अब लिखेंगे साइन A डॉट कॉस बी प्लस कॉस A डॉट साइन बी। ये हमारा सूत्र है त्रिकोणमिति, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब हमारे पास क्या करना है, देखिए 20 इंटू 1/√2, फिलहाल इन्हें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें इनका मान रखना है। इनका मान हमें पता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कॉस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2। तो इन सारे मानों को जो हमने यहाँ रखा है उनको साइड में हमको बताना है कि क्यों आया इनका मान ऐसे। तो साइन 30 अंश बराबर 1/2 और साइन 45 अंश बराबर होता है 1/वर्गमूल 2। फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस 45 अंश बराबर होता है 1/वर्गमूल 2 और कॉस 30 अंश बराबर होता है वर्गमूल 3/2। इस तरीके से इन मानों को हम ऐसा बताएंगे। फिर अगला काम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर में इनको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/वर्गमूल 2। नीचे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए √3 और 1 का गुणा करेंगे तो √3 होगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2√2। हम यहाँ पर काट नहीं सकते इसलिए गुणा कर रहे हैं, अगर कटता तो काट देते, लेकिन कटने लायक है नहीं इसलिए गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद इस मेन बटा जो है उसके नीचे में ये जो अनुपात है या भिन्न है इनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, इनके हर एक समान है, तो हर एक समान है तो कैसे जोड़ते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं। तो अब बराबर ये हो जाएगा 20/वर्गमूल 2, और
नीचे में हमारा इस मेन बटा के नीचे में हो जाएगा हर जब कभी भी समान हो दोनों भिन्नों के तो इनका लघुत्तम समापवर्तक वही समान हर होता है। तो 2√2 ये इनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा और अंशों को आपस में जोड़ना है तो 1 + √3 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ने के पश्चात अब क्या किया जा सकता है, तो देखिए ये मेन बटा है, मुख्य बटा, उसके ऊपर में ये भी भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में है, तो हम इन नीचे वाले जो भिन्न है उसको उल्टा कर देंगे और इस वाले भिन्न में गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 20√2 गुणा का चिन्ह, ये बटा जो है भाग होता है वो अब गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 बटा 1 + √3। तो इस तरीके से ये जो भाग हो रहा था वो अब गुणा में बदल गया। अब गुणा में बदलने के बाद अब क्या किया जा सकता है, √2 और √2 को ऊपर और नीचे से आगे काट सकते हैं और इन्हें हम गुणा कर सकते हैं। तो 20 और 2 का गुणा होगा तो 20 दूनी 40 और नीचे में बचेगा 1 + √3। तो ये हमारा अभी फिलहाल P का मान है, घटक बल P। लेकिन अभी और काम बचा हुआ है। क्या काम बचा हुआ है, हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 + 1 + √3 का गुणा 1 - √3 अपान 1 - √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस तरीके से हम अब हर का परिमेयकरण करेंगे। चलिए हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर देखिए 40 और ये 1 - √3 इनका आपस में गुणा होगा और नीचे वाले का नीचे वाले से, हर का हर से गुणा होगा। तो ये हमारा बीजगणित का एक सूत्र होता है, a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। तो ऊपर वाला जो होगा वो होगा 40, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 40 ब्रैकेट इंटू 1 - √3 और नीचे वाले को हम उसी सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो ये होता है 1² - √3 का स्क्वायर। ये क्यों आया ऐसा, इसका कारण हम साइड में दे सकते हैं, क्योंकि a + b इंटू a - b ये बराबर होता है a² - b²। तो हम इस बीज गणित के सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्राप्त होगा। अगला काम 40 1 - √3 को ज्यों को त्यों लिखेंगे क्योंकि इसमें काम अभी हो नहीं सकता। अब 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस और √3 का 2 बार गुणा होना है, √3 इंटू √3 तो वो मिलेगा हमें 3। तो इस तरीके से ये 3 मिला। अगला काम 40 इंटू 1 - √3 और इन्हें हम घटा सकते हैं। तो इन्हें जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। तो इस तरीके से ये हमारा जो घटक बल है वो अब -2 है तो इसे हम काट सकते हैं। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से 20 बार यानी -21 - √3। ये हमारा घटक बल OX दिशा में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमारा घटक बल OX दिशा में प्राप्त हुआ। अब हम OY दिशा में घटक बल प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो दूसरे घटक बल का जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां अब लिखेंगे पुनः F का OY दिशा में घटक बल जिसे Q नाम दिए हैं और ये हमारे पास फार्मूला है F sin अल्फा अपान sin अल्फा प्लस बीटा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इन मानों को रखते हैं। हमारे पास F का मान है 20 इंटू साइन और अल्फा का मान रखेंगे तो हमारे पास अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 30 अंश। फिर यहां नीचे में बटे के नीचे में लिखेंगे साइन 30 अंश प्लस 45 अंश। तो पुनः जैसे हमने घटक बल
P को प्राप्त किया था वैसे ही अब यहाँ भी करेंगे। हम यहाँ साइन 30 अंश का मान रख सकते हैं, उनका मान रखेंगे और यहाँ जोड़ने पर ये 75 अंश का प्राप्त होगा, साइन 75, जिसका मान हमें पता नहीं है, इसलिए फिर से साइन A प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 और अगला साइन A प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश डॉट कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश डॉट साइन 45 अंश। तो इस तरीके से अब दोबारा हमको सूत्र को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस सूत्र का इस्तेमाल हम पहले कर चुके हैं। हाँ, इसके बदले में बता सकते हैं चूंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ 2 से 20 को काट सकते हैं, 2 दहम 20। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा 10 और नीचे में हमें फिर से मान रखना है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणा कॉस 45 अंश का मान 1/√2 प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2 इंटू यानी गुणा साइन 45 अंश का मान 1/√2। इन मानों को फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे पिछले में लिखे थे। तो उन मानों को लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, ऊपर में है 10 बटा नीचे में 1/√2 इंटू √2 है तो ये दोनों का गुणा होगा तो 2/2 होगा प्लस वहां पर उनको गुणा करेंगे तो √3 और नीचे में हो जाएगा 2/2। अब अगला काम फिर से वही काम करेंगे, मेन बटा के नीचे जो भिन्न है इनके हर एक समान है तो उनको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ सकते हैं, फिर से इनका लघुत्तम समापवर्तक 2/2 होगा और ऊपर वाले को गुणा जोड़ेंगे तो 1 + √3 होगा। पुनः हम वही काम करेंगे, मेन बटा के नीचे में ये भिन्न है इसलिए इस भिन्न को हम उल्टा कर देंगे और 10 के साथ में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 2/2 बटा 1 + √3। तो इस तरीके से ये हमारा प्राप्त होगा 10 और 2 का गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, 20/2 और नीचे में 1 + √3। तो अब हमें फिर से हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने से हमें घटक बल प्राप्त हो जाएगा। तो अब Q बराबर हर का परिमेयकरण करते हैं 20/2 और 1 + √3 का गुणा। तो हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो हर में जो है उसके चिन्ह को बदल देते हैं। तो 1 + √3 है तो 1 - √3 1 - √3 अंश और हर में ऐसा गुणा कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पर फिर से तो भी चलेगा क्योंकि एक बार हम पहले बता चुके हैं, उस नियम को कर चुके हैं, इसलिए दोबारा अब यहाँ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20/2 इंटू 1 - √3 का गुणा और नीचे में इनका जब गुणा होगा तो फिर से बीजगणित का सूत्र लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1² -√3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये 20/2 इंटू 1 - √3 और नीचे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 - 3 और हम इसे फिर से घटाएंगे हर को तो ये हो जाएगा 20/2 और 1 - √3 और नीचे इनको घटाने पर हमें प्राप्त होगा -2। तो -2 को फिर हम काट सकते हैं, 2 और 20 कटेगा तो 10 बचेगा, 10/2 तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस चिन्ह को ऊपर ले सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो -10/2 और 1 - √3। तो ये हमारा लास्ट में घटक बल, दूसरा घटक बल प्राप्त होता है जिसे हम न्यूटन के रूप में दर्शाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन जो बल है वो है न्यूटन में। तो हमारा मात्रक जो न्यूटन है उसी के रूप में हम उसे लिखेंगे। आइए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ सवाल हल करते हैं और
अगला वाला जो सवाल होगा वो इसी वियोजित भाग से संबंधित है। तो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या है। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 9.3 का चौथा नंबर का प्रश्न है। एक ऊर्ध्वाधर बल F के दो घटक बल मालूम कीजिए, जिसमें से एक क्षैतिज दिशा में हो और दूसरा ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाता हो। तो हल करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, प्रश्न को देखिए। एक ऊर्ध्वाधर बल F, तो हमें बल को खड़ा बनाना है, खड़ा, यानी जिसे हम F को ऐसे बनाते थे तिरछा, वो अब खड़ा रहेगा। तो ऊर्ध्वाधर बल F के दो घटक बल मालूम करना है, जिसमें से एक क्षैतिज दिशा में हो, क्षैतिज मतलब इस दिशा में हो, खड़ा जो ऊर्ध्वाधर था उससे इस दिशा में, समानांतर दिशा या क्षैतिज दिशा कहेंगे, उस दिशा में हो, और दूसरा ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाता हो। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है, तो किसका बनाना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर बल F का। तो हम एक चित्र बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और दर्शाएंगे कि ये कैपिटल F है, ऊर्ध्वाधर बल F। फिर अगला घटक बल जो कि इस ऊर्ध्वाधर बल F से क्षैतिज दिशा में हो, तो क्षैतिज दिशा में हो यानी इस तरीके से बनेगा, और हम इसे नाम दे सकते हैं P, कि हमारा जो एक घटक बल जो है क्षैतिज दिशा में है वो है P। दूसरा ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाता हो, तो ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाता हो तो हम 60 अंश का कोण बनाते हुए बनाएंगे, तो यहाँ पर खींचेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो हम 60 अंश का कोण बनाएंगे यानी इस तरीके से बनाएंगे, तो हमारा ये ऊर्ध्वाधर घटक से 60 अंश का दूसरा घटक बल होगा, जिसे हम Q नाम देंगे, और यहाँ पर ऐसा दर्शा सकते हैं ये 60 अंश। तो अब बताइए कि एक कोण का मान तो हमें पता चल गया, जिसे हम या तो अल्फा नाम देंगे या बीटा नाम देंगे। दूसरे कोण का मान कितना होगा, तो इसे हमको स्वयं समझना है कि ये ऊर्ध्वाधर बल है, बल जो है ऊर्ध्वाधर है और उसका घटक बल क्षैतिज है। तो क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 अंश। तो यहाँ स्वमेव जो कोण है वो 90 अंश का हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हमारे पास दोनों कोण का मान मालूम है। अब हमें घटक बल प्राप्त करना है, F के जो घटक बल है जिसे हम P नाम देते हैं और दूसरा Q, उन्हीं को हमको प्राप्त करना है। तो शुरुआत में हमको लिखना पड़ता है, माना बल F के दो घटक बल P और Q हैं, जिसमें हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्षैतिज है। तो जिसमें बल P क्षैतिज दिशा में है, इसे हमको बताना पड़ेगा, क्षैतिज दिशा में है। तो क्षैतिज दिशा में है ये हम बता दिए। अब इसके बाद हमें किन किन चीज़ों की जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास अगला जो है प्रश्न में दिया हुआ है 60 अंश का कोण, जो कि इससे F से 60 अंश का कोण बनाते हुए Q बना है, यानी वो हम मान सकते हैं कि वो बीटा है। और P जो है इसके साथ जो कोण बना है वो 90 अंश का है, इसे हम अल्फा मान सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया है करके सवाल में हमें दिया गया है कि अल्फा बराबर 90 अंश और दूसरे को बीटा मान सकते हैं, तो वो बीटा का मान दिया है हमें 60 अंश। तो अब सवाल यह है कि हमें क्या ज्ञात करना है, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं चाहे तो P और Q दोनों को क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ ये हमको दिया गया है और ये दिया गया है निकालने के लिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास
इन घटक बलों को प्राप्त करने के लिए हमारा जो सूत्र है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि सूत्र का इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं कि घटक बल P बराबर F साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, हमने यहां पर जब सूत्र इस्तेमाल किया तो केवल घटक बल P लिखे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, जबकि पिछले सवाल में हम लोगों ने लिखा था कि F के x दिशा में घटक बल P। तो हम वैसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जैसा सुविधा लगे। तो घटक बल P बराबर ये सूत्र हो गया, और इसी सूत्र में अब जो हमारे पास मान है उनको लिखेंगे। तो F का मान तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए F ही लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे इनटू साइन बीटा की जगह लिखेंगे हम 60 अंश, और नीचे में बटा साइन और अल्फा की जगह लिखेंगे 90 अंश प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 60 अंश। मान जो हमें प्राप्त है उन्हें लिख लिए। अगला काम हमें ये करना है, f इंटू साइन 60 अंश का मान हमें पता है, इसलिए उनका मान रखेंगे। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो ये मान रख दिए। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, तो हमारे पास त्रिकोणमिति का पूरक जो कोण होता है उस सूत्र का इस्तेमाल कर देते हैं जोड़ने के बजाय। जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, साइन 150 अंश प्राप्त होगा, जिसका मान निकालने के लिए हमको फिर से उसे तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम आगे ना बढ़ के हमारे पास जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करते हैं, पूरक कोण का। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारे त्रिकोणमिति में सूत्र है, तो साइन 90 जब भी आता है तो वो त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाता है, तो हम इसे बदलेंगे, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो कॉस 60 अंश हो जाएगा ये। तो इन दोनों कारणों को हमको साइड में ऐसे बताना है, क्योंकि हमने मान रखा है साइन 60 अंश का मान √3/2, और हमारे पास जो सूत्र होता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये सूत्र हम साइड में ऐसे बताएंगे। अगला काम करेंगे हम, मान रखने के बाद आगे और क्या कर सकते हैं, देखिए f इंटू √3/2, उनको गुणा फिलहाल नहीं करेंगे, ज्यों को त्यों लिख देते हैं। और नीचे में आने पर देखते हैं कि cos 60 अंश का मान हमारे पास है, तो उस मान को रख देंगे। cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर कारण बता देंगे, चूंकि cos 60 अंश बराबर होता है 1/2। तो इस तरीके से मान रखने के बाद देखिए, ये मेन बटा है, उसके नीचे में ये भिन्न है, ये भी, इसे अब उल्टा करके हम गुणा कर देंगे ऊपर वाले अंश के साथ। f इंटू √3/2 के साथ इनका जो भाग हो रहा था 1/2 का, उसका गुणा कर देंगे। अब तो गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये अंश हर में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये भिन्न उल्टा हो गया और गुणा कर दिए। तो गुणा करने पर हमें 2 और 2 ऊपर और नीचे है, आपस में काट सकते हैं। और इस तरीके से नीचे में अब केवल 1 बचा, तो उसे अब छोड़ दीजिए, हर 1 हो तो नहीं लिखते। और ये हमारा अब जो बल है, घटक बल √3F होगा। तो इस तरीके से हम एक घटक बल P को हम प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा घटक बल फिर से प्राप्त करेंगे, जिसके लिए सूत्र फिर से लगाएंगे। तो हमारा जो सूत्र है वो अब हो जाएगा, पुनः ऐसा लिख सकते हैं, पुनः घटक बल, और P ना लिख के अब क्या लिखने हैं, Q। हम Q का मान निकालेंगे, और यहाँ पर साइन बीटा की जगह हो जाएगा साइन अल्फा। बाकी सूत्र एक जैसे रहते हैं। अब मान रखेंगे, F का F ही रहेगा, और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा। अल्फा का मान हमारे पास 90 अंश था, तो हम इसे 90 अंश लिखेंगे, बटे साइन यहाँ लिखेंगे 90 प्लस बीटा का मान 60 अंश। तो इस तरीके से अब देखिए हमारे पास क्या क्या मान है जिसे हम रख सकते हैं। तो नीचे वाला जो है, देखिए ये पहले जैसे हल किए हैं वैसे ही फिर से हल करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर में साइन 90 अंश है, उसका मान हम रख सकते हैं। तो हमें पता है साइन 90 का मान होता है 1, ऐसे लिख दिए, और नीचे में बटा साइन 90 प्लस 60 अंश है, तो ये फिर से cos
60 अंश में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर से सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सूत्र हम पहले लिख चुके हैं। और यहां पर नया जो हुआ है उसे लिख सकते हैं साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, 1 होता है करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब आगे हल करने पर f गुणा 1 है तो गुणा करने पर f ही प्राप्त होगा, और नीचे में cos 60 अंश का मान फिर से 1/2, फिर से हम 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। अब इन्हें फिर से मेन बटा के नीचे जो भिन्न है उसको उल्टा कर देने से f के साथ में गुणा हो जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा। और जब कभी भी हर में 1 हो तो उसे नहीं लिखा जाता, तो ये f और 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2f, जो कि हमारा दूसरे नंबर का घटक बल होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं अंतिम में, अतः घटक बल, प्रथम घटक बल जो प्राप्त हुआ था वो √3f तथा दूसरा जो घटक बल है वो 2f होंगे, ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में। ये हमारा आंसर होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल है क्या कहता है, प्रश्नावली 9.3 का 6वां नंबर का सवाल है ये। तो प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है, एक बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर क्रिया करता है। यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10 इंटू √3 किलोग्राम भार हो तो बल ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को हल करने के पहले सवाल को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। एक बल क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर क्रिया करता है, तो उस बल को हम F मान लेते हैं, और वो बल F जो है क्षैतिज लाइन खींचेंगे तो मान लेते हैं ये क्षैतिज लाइन है, इससे 30 अंश का कोण बनाते हुए एक बल F है, ऐसा कह रहा है। तो 30 अंश का कोण यहां पर दर्शा सकते हैं ऐसा। दूसरा, यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग, यानी इस बल F का क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग 10 √3 किलोग्राम भार हो, यानी ये भी एक बल है, तो हम लोग मान सकते हैं, माना कि इसका क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग जिसे हम P नाम देते हैं सूत्र के हिसाब से, तो ये P का मान दिया है 10 √3 किलोग्राम, यानी P का मान है। तो बल ज्ञात कीजिए, यानी बल ज्ञात करना है, माने हमें F का मान निकाल के दिखाना है। तो इसके लिए हम फिर से क्या दोनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सूत्र हैं घटक बल या वियोजित बल के लिए। तो हम किसी एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और एक सूत्र का इस्तेमाल करके हम वो बल को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा कौन सा सूत्र इस्तेमाल करें जिससे हम F का मान निकाल सकें। तो हमारे पास जो सूत्र है वो है F, जो वियोजित भाग क्षैतिज दिशा में है। चूंकि क्षैतिज दिशा में बल का मान दिया है, घटक बल का मान दिया है, इसलिए हम इसी क्षैतिज घटक वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरुआत में हमको बताना पड़ता है, माना बल F का क्षैतिज दिशा में घटक बल P है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो बल F है उसका क्षैतिज दिशा में घटक बल P है। तब
प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्न के अनुसार यह दिया है ऐसा लिख सकते हो। तब प्रश्नानुसार यह सवाल में हमें दिया है वो क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको हमको यहाँ पर बताना है। तो हमें दिया गया है अल्फा का मान 30 अंश। हमने सूत्र में देखे हैं 36 दिशा में जो कोण होता है उसे हम अल्फा मानते हैं, तो उसका मान दिया है 30 अंश। साथ में हमें दिया गया है यहाँ पर इस सवाल में P बराबर 10√3 किलोग्राम, इतना भार बल दिया हुआ है। और हमें क्या प्राप्त करना है उसे भी लिख सकते हैं ऐसा F बराबर क्वेश्चन मार्क, ताकि हमको समझ में आए कि हमें क्या निकालना है। तो अब इसके लिए हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करें? तो इसके लिए हम क्षैतिज दिशा में जो वियोजित भाग का जो सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वियोजित भाग का मान हमें दिया गया है इसलिए। तो अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि सूत्र को लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग जिसे हम P नाम देंगे, वो बराबर हमारा जो सूत्र होता है F इंटू कॉस अल्फा, इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस तरीके से अब क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग P का मान हमें पता है, उसे यहां रख देंगे। तो ये हो जाएगा 10√3। और किलोग्राम को नहीं लिखेंगे क्योंकि किलोग्राम जो है मात्रक होता है और गणना करते वक्त मात्रकों को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर मान रख दिए 10√3 बराबर, उस साइड में लिखेंगे F के जगह F ही रहेगा क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना है। और यहाँ इंटू कॉस अल्फा के जगह लिख देंगे 30 अंश, क्योंकि इसका मान हमें पता है। तो इस तरीके से अब हमारे पास cos 30 अंश का मान जो होता है उसे रखेंगे। तो ये होता है √3/2। हम यहाँ पर साइड में कारण बता सकते हैं, क्योंकि cos 30 अंश बराबर √3/2 होता है, ऐसा कारण साइड में बताएंगे। तो अब हमारे पास गणना करने लायक क्या चीज बचा उसे देखते हैं। तो बाएं पक्ष में है √3 10 इंटू √3 और दाहिने पक्ष में है हमारा f इंटू √3/2। तो चूंकि हमें f का मान निकालना है इसलिए √3/2 को यहाँ दाहिने पक्ष से पक्षांतर करेंगे। तो बाएं पक्ष में जाकर के ये हर वाला पद जो है इससे गुणा हो जाएगा और अंश वाला भाग में चला जाएगा। तो दाहिने पक्ष में हमारा बचेगा f और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 10√3 गुणा 2 और नीचे में √3। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। अब √3 आपस में काट सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा 10 गुणा 2। तो हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि f को लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और राइट हैंड साइड में 10 गुणा 2 को लिखें। हम पूरे पक्ष को एक साथ उठा करके अदला बदली कर सकते हैं। तो हम अब लिखेंगे, इसलिए f इज इक्वल टू f बराबर 10 गुणा 2, यानी f का मान अब हमें प्राप्त होगा 10 गुणा 2 यानी 20 किलोग्राम लिखना है, क्योंकि अब प्राप्त हो चुका है ये मान f का, इसलिए इसे भी किलोग्राम लिखेंगे। बाकी जो क्षैतिज बल है उसके मात्रक भी किलोग्राम में है, इसलिए इसे भी किलोग्राम में दर्शाएंगे। तो इस तरीके से f बराबर 20 किलोग्राम हमें प्राप्त होता है। अब हम अंत में लिखेंगे, अतः वह बल 20 किलोग्राम भार का होगा, ऐसा भार का होगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। आइए अब हम एक नए सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल यह कहता है कि एक जो बल है, बल P का वियोजित भाग, उसकी क्रिया रेखा से साइन इनवर्स 3/5 का कोण बनाते हुए
बनाते हुए ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। बल P का, देखिए बल का नाम अब यहाँ P है, पहले F दिया रहता था, अब P है। वियोजित भाग उसकी क्रिया रेखा से, ये जो बल है उसकी क्रिया रेखा, तो क्रिया रेखा किसे कहते हैं देखेंगे चित्र के माध्यम से। उसकी क्रिया रेखा से साइन इनवर्स 3/5 का कोण, यानी कोण का मान हमको यहाँ पर अब साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, का कोण बनाते हुए ज्ञात कीजिए। तो किसे ज्ञात करना है? बल का वियोजित भाग। तो बल का वियोजित भाग, इस बल का वियोजित भाग, तो हम लोगों को पिछले सवाल में, हम लोग पिछले सवाल को हल किए तो F दिया रहता था और उसका वियोजित भाग P निकालते थे। तो अब हमारे पास स्वयं बल को P दिया है, तो हम उसके वियोजित भाग को दूसरा नाम दे सकते हैं P1। तो हम यहीं पर लिखेंगे। चलिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। बल P का वियोजित भाग उसकी क्रिया रेखा से साइन इनवर्स 3/5 का कोण बनाता है। तो हम लोग एक बल बनाएंगे, ये है बल P, और ये उसकी क्रिया रेखा। तो क्रिया रेखा का मतलब उसकी दिशा को बताता है, किस दिशा की ओर वो क्रियाशील है। तो ये जो बल है, हम चाहे तो नामकरण कर सकते हैं, बिंदु O से C बिंदु की ओर क्रियाशील है बल P, और उसकी क्रिया रेखा से जो वियोजित भाग है उस बल का, देखिए उस बल का वियोजित भाग, तो वो वियोजित भाग मान लेते हैं वो है P1। इस बल का वियोजित भाग मान लेते हैं P1, और उससे साइन इनवर्स 3/5 का कोण बना रहा है। तो अब हमें ज्ञात करना है उस बल P का वियोजित भाग यानी P1 का मान। तो यहां पर हमको अब मानना पड़ेगा, माना कि बल P का उसकी क्रिया रेखा से, माना बल P का उसकी क्रिया रेखा से वियोजित भाग P1 है। तो अब हम सवाल में दिया क्या है उसे लिखेंगे। हम बल P का उसकी क्रिया रेखा से वियोजित भाग P1 नाम दे दिया। अब हमें सवाल में क्या दिया है उसे लिखेंगे। तो हमें दिया गया है अल्फा का मान, ये अल्फा का मान है, मान लेते हैं अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 3/5। इसी को हम लोग, अगर हम साइन इनवर्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा अब साइन अल्फा बराबर इधर हो जाएगा 3/5। तो साइन अल्फा का मान 3/5 होगा। तो हमारे पास जो क्षैतिज, देखिए P1 निकालना है और P1 क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक का जब सूत्र लगाएंगे तो उसमें होता है F cos अल्फा। हम लोग cos अल्फा का मान निकालेंगे यहाँ। तो साइन अल्फा दिया हो तो cos अल्फा कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा निकालेंगे। तो cos अल्फा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर अल्फा। इस सूत्र का इस्तेमाल करके cos अल्फा निकालेंगे। अगला 1 - साइन अल्फा का मान 3/5 है, उसे रख देंगे यहाँ। तो इस तरीके से अब इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 - 9/25, और घटाने पर हमें प्राप्त होगा 25 को 1 से गुणा करेंगे, 9 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 - 9 फिर से 25, और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16/25, और 16 का वर्गमूल 4 और 5 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरीके से cos अल्फा का मान हमें 4/5 प्राप्त होता है। तो अब अगला हमारा जो काम होगा वो P1 निकालने का है। तो P1 निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सूत्र, इसलिए क्षैतिज घटक P1 बराबर P cos अल्फा, और P का मान हम यहाँ पर P ही रखेंगे क्योंकि ये हमें दिया नहीं है कुछ, और cos अल्फा का मान जो है हमारे पास अभी जो प्राप्त हुआ है 4/5। तो इस तरीके से हम मान रखने पर अब केवल गुणा किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 4p/5। ये घटक P1 का मान या वियोजित भाग P1 का मान होगा। तो अंत में लिख सकते हैं अतः बल P का उसकी क्रिया रेखा से क्षैतिज
दिशा में वियोजित भाग 4p/5 होगा। क्योंकि यहाँ मात्रक नहीं दिया है किसी भी बल वगैरह में, इसलिए मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है और यही हमारा आंसर होगा, उत्तर। इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। आगे इसी से संबंधित कुछ और सवाल कल हल करेंगे। धन्यवाद।